ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे हम सिंप्लीफिकेशंस की। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये बेसिक न्यूमेरिसी का टॉपिक है। मतलब हम कोई भी मैथमेटिक्स की बाकी सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार हमें ऐसे होता है कि हम लोग बेसिक कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं बुरी तरह से। मतलब कभी कभी हम बेसिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और वहीं में स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत जरूरी है बेटा आपकी ये चीजें कि अगर आप कभी भी बेसिक चीजों में फंस रहे हो, बेसिक चीजों में बेटा प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो फिर बेटा हम सोच भी कैसे सकते हैं कि हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि चीजें अगर बेसिक न्यूमेरिसी में अगर चीजें आपको अगर आपकी कैलकुलेशन को आसान बना देती हैं, तो क्यों ना हम इस पार्ट को पहले से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ये चीजें समझने में भी आसान आपको रहेंगी और आसानी से बेटा आप इनको मैनेज भी इजीली कर पाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी के बारे में हम लोग बात हम आज के सेशन में करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन में एक्चुअली हमको करना क्या है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनकी बात हम लोग करते हैं, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है ना, क्यूब है, मल्टीप्लिकेशंस हैं। और जब हम एक्सप्रेशन आ जाता है, कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जहां पे बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह एक साथ दिए होते हैं, तो उन चीजों को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो उसकी बातें भी हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बेसिक कैलकुलेशन की बात करें, तो सबसे गंदी जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी मैथमेटिक्स होती है, क्योंकि सबसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन होती है। सबसे गंदी जो कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्स में वो मल्टीप्लिकेशन होती है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट करती है। अब वो रीजन वो किन किन रीजन से होती है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि स्टूडेंट्स को टेबल्स लर्न नहीं होते हैं। अगर हम अपनी टेबल्स की बात करते हैं तो छोटे छोटे टेबल्स पे हम लोग लर्न करके नहीं जाते। अब एक बात बताओ, आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप इतने बड़े बड़े एग्जाम्स दे रहे हो, क्या आप छोटे से टेबल्स लर्न नहीं कर सकते हो? देखो एग्जाम में मैं आपको बताऊं क्या रीजन होता है। जैसे कई बार मान लो ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है 19 इंटू 7 आ गया कहीं पर, मुझे 19 इंटू 7 करके देना है। अब आप लोग क्या करते हो, 7 और 9 जा 63 की 3 खरी लगी 6, 7 1 जा 7 और 6 13 ऐसे। तो एक बात बताओ, आप ये छोटे छोटे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करती एग्जाम में? मैंने क्या बोला था आपको भी, मैंने आपको ये बोला था कि बैंकिंग का या एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जाओगे, वो एग्जाम आपका कैसा होगा, वो एग्जाम आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो एग्जाम आपका कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और अगर वो आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो इसका मतलब बेटा वो आपका टाइम है वो बिल्कुल फिक्स है। आपका जो टाइम है एग्जाम का वो बिल्कुल फिक्स है। फिक्स का मतलब आपको एक सेकंड भी एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो उसी हिसाब से बेटा आपको चीजें करनी है, उसी हिसाब से चीजों को मैनेज करना है। ठीक है, और उसी हिसाब से हमको यहाँ पे चीजों की बात करनी है। ठीक है, तो आपका बेटा जो एग्जाम होगा एसएससी का, वो बेटा बिल्कुल आपका मतलब ऐसा एग्जाम होगा जो जनरली हम लोग उसकी बातें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप टेबल्स याद कर लेते हैं, अगर टेबल्स को बेटा थोड़ा सा लर्न, जैसे आप जनरली आप मतलब एसबीआई पीओ या एसएससी सीजीएल के लिए बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बेटा कम से कम आपको 25 से 30 तक टेबल्स याद होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए, अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, एग्जाम में अपना टाइम सेव करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर बेसिक टेबल्स भी याद नहीं करेंगे तो ये बेटा ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसमें बेटा आपका टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम का टाइम फिक्स होता है, तो अपना प्लीज अपना टाइम सेव कीजिए, टेबल को मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, अब मेमोराइज का मतलब बेटा ये नहीं कि टेबल को रट लो, जैसे जनरली आपसे पूछ लिया 23 7 जा, तो आप 23 बन जा 23 23 2 जा 40 ऐसे नहीं याद करना है। मेमोराइज जैसे 10 का टेबल याद होता है ना, ऊपर नीचे दोनों तरफ से आपको ऐसे मेमोराइज करना है। तो उसका बहुत अच्छा तरीका बता देता हूं, आप कैसे याद करिए। देखो एक ब्लैंक पेपर पे, A4 साइज पेपर पे अपने टेबल्स ऐसे लिख लीजिए और वो पेपर हमेशा अपने पास रखिए। जब भी आप फ्री हैं, कभी आप मतलब लेटे हुए हैं या सोने वाले हैं या नींद नहीं आ रही है, तो मोबाइल आप लोग रील्स वगैरह आजकल बहुत क्रेज चल गया है, घंटों घंटों बच्चे रील्स देखते रहते हैं, तो उस टाइम को बेटा थोड़ा सा यूटिलाइज करके आप उस पेपर को ओपन करिए और उन टेबल्स को ऊपर नीचे दोनों तरफ से बेटा पढ़िए। एक हफ्ते तक आप कर लीजिए, आपको टेबल मेमोराइज हो जाएंगे और वो आपको इतना सारा टाइम बचा देंगे। बस अब मैं आपको सिर्फ पूरे मैथमेटिक्स में यही बोलूंगा कि आप सिर्फ टेबल्स याद कर लीजिए, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करेंगे। मैं आपको बोलूंगा भी नहीं आप याद करिए, ना आप स्क्वायर याद करो ना स्क्वायर रूट याद करो, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। बट टेबल्स बेटा थोड़े से आपको लर्न करने पड़ेंगे और इसको सीरियसली लें। ऐसा ना लें कि मतलब मैंने आपको बता दिया और वो आपके लिए कि फिर वो इस तरह से कि कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बात अभी नहीं समझोगे, एग्जाम देने जाओगे तब समझोगे कि सर ने क्या कहा था और हमें ऐसा फॉलो कर लेना चाहिए था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है,
अंडरस्टूड होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं टेबल्स लर्न करने के लिए। तो प्लीज 25, 30, 35, 40, ऐसा नहीं कि 25, 30 लिमिट है, ये तो मैंने बहुत एवरेज चीज बोली है। मैंने देखा है जो बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, ऐसे हजारों बच्चे हैं मेरी लाइफ में जिनका सिलेक्शन हो चुका है और वो 40 तक टेबल्स लर्न करके गए थे, वो आके सीधे यही फीडबैक देते हैं कि सर हमने टेबल्स लर्न करके बहुत अच्छा काम किया। कई सारा टाइम आपका बच जाता है एग्जाम में और ये आप अभी नहीं समझेंगे। आपको शायद लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं या मैं ऐसे ही मतलब ऐसी रैंडमली कोई चीज बोल रहा हूं, नहीं बेटा, आप जब एग्जाम में जाओगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि आप क्या करके गए थे। ठीक है, तो प्लीज मैं आपको एक भी फॉर्मूला पूरे मैथमेटिक्स में यूज नहीं करवाऊंगा, मैं आपको कोई भी चीज आपको नहीं बोलूंगा, आप कुछ भी याद करिए, बट टेबल्स अगर आप लर्न कर सकते हैं तो आपकी बहुत मतलब हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो पहले टेबल्स मेमोराइज कर लीजिए, 1 हफ्ते का टाइम है, आप आराम से लर्न कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब बाकी चीजें में जहां जहां मल्टीप्लिकेशन का यूज है वो मैं आपको देखो बता देता हूं कि आप कैसे चीजों को वहां पे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं वो स्क्वायर में यूज करते हैं। स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वर्ग, किसी संख्या का वर्ग करना, स्क्वायर करना। ठीक है, जनरली हम किसी भी नंबर का वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन की सबसे ज्यादा हमें जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर है, मान लो एक नंबर है 74 और इसका बेटा स्क्वायर करना है हमको। अब 74 का टेबल तो हमें लर्न होता नहीं है, तो जनरली बेटा हम क्या करते हैं, जनरली बेटा हम इसमें ऐसे तो लिखते हैं 74 इंटू 74 और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, 74 का चलो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, वैसे टाइम तो यहां भी बहुत लगेगा, लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या ये 174 का स्क्वायर नहीं आ सकता? क्या ये 274 का स्क्वायर नहीं आ सकता? मैं मानता हूं स्क्वायर बहुत बड़े नहीं आते हैं, लेकिन 274, 200, 300 तक तो स्क्वायर आ ही जाते हैं बेटा। तो फिर उसको आप इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो 2-2.5 मिनट तो आप उसी में बर्बाद कर दोगे, क्वेश्चन कब करोगे, है ना? तो सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट हमारा होता है वो स्क्वायरिंग करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, और स्क्वायरिंग ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में करनी ही पड़ती है। तो आप विदाउट मल्टीप्लाई स्क्वायर कर सकते हैं। हजारों मेथड आपने स्क्वायर के देखे होंगे, पर कहीं ना कहीं मेथड फेल हो जाता है या हमको याद नहीं रहता एग्जाम टाइम में। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बता के जा रहा हूं स्क्वायर की, जिससे आप कभी भी स्क्वायर करेंगे इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, और आपको ना तो ये मेथड कभी फेल होगा और ना ही बेटा आपको ये मेथड में कभी कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए क्या है स्क्वायरिंग का तरीका। अच्छा, जनरली आपको बेटा डिजिट के स्क्वायर तो याद ही होंगे ना सबको। जनरली हम डिजिट के स्क्वायर करते हैं, जैसे हम डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर तो याद ही होंगे ना सबको। ऐसा तो नहीं होगा किसी को कि 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर याद ना हो। तो आपको ये तो बेटा पता ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, है ना, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, यहां तक तो आपको स्क्वायर याद ही होंगे। इसके बाद अगर नहीं है कोई टेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूं कैसे स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पे एक स्क्वायर लिखा हुआ है 74, पहले हम 2 डिजिट का स्क्वायर सीखेंगे। मतलब तरीका एक ही है, पर पहले 2 डिजिट तक सीख लें, क्योंकि सबसे ज्यादा 2 डिजिट के ही स्क्वायर यूज होते हैं। तो 2 डिजिट का स्क्वायर आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 3 सेकेंड्स में आप लोग कर सकते हो, ओनली 3 सेकेंड्स में, और विदाउट यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, किसी भी स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर 3 सेकंड में हो जाता है और बिना मल्टीप्लिकेशन के हो जाता है। कहोगे सर सच में? हाँ, देखो कैसे मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं बेटा, सीरियसली आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बहुत इजीली हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो पुराने मेथड सब भूल जाओ जो आपके स्कूल में करवाए जाते थे। जनरली बच्चे क्या करते थे स्कूल में, 70 + 4 का a + b का होल स्क्वायर लगा दिया, या बेस मेथड यूज कर लेते थे। सब मेथड फेल हो जाते कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो मेथड बनाए जाते हैं वो कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए बनाए जाते हैं, और वो बेटा फिर अब एग्जाम में कुछ स्पेसिफिक तो आता नहीं है, कहीं से कुछ भी आ जाता है। तो आप भी तैयारी ऐसे करके जाइए कि कहीं से कुछ भी आ जाए आप इजीली कर पाए उसको। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए होता है। ठीक है, तो चलिए बात शुरू करते हैं। 74 का बेटा हमें स्क्वायर करना है, और 74 में आपको क्या, सबसे पहले क्या करिए, इसमें इसको डिजिट के बीच में ब्रेक कर लीजिए, मतलब 74 को डिजिट्स में ब्रेक कर लीजिए। तो आपको 74 में कितनी डिजिट दिख रही है? 2 डिजिट दिख रही है, एक तो 7 दिख रही है और एक बेटा 4 दिख रही है। आपको 7 का भी स्क्वायर आता है, 4 का भी स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले यही करिए, दोनों डिजिट के स्क्वायर एक साथ लिख लीजिए। तो 7 का स्क्वायर बेटा 49 और 4 का स्क्वायर बेटा कितना 16, एक साथ लिख लीजिए दोनों के स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर बेटा 16। अब जैसे जब ये कितने सेकंड लगेंगे? 1 सेकंड, क्योंकि डिजिट के स्क्वायर आपको याद है, तो इनको लिखने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई में जब हम अगली लाइन में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहां पे जो लास्ट डिजिट होता है इसका बेटा हम क्रॉस लगा देते हैं इसके नीचे। आप लोग जनरली देखते हो इसके नीचे क्या लगा देते हैं बेटा? क्रॉस लगा देते हैं।
ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई, तो आप यहां भी इसके नीचे क्रॉस लगा दीजिएगा लास्ट डिजिट के नीचे, इसका मतलब ये कि इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करना है 7 और 4 का। तो 7 4 जा कितना होता है बेटा 28, मतलब जो आपस में डेट इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 और 4 का, 7 4 जा 28, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसको डबल करके लिखना है। तो 7 4 जा 28 और 28 को डबल करोगे बेटा 56, लेकिन इसको छोड़ के लिखना लास्ट डिजिट को नीचे। तो 56 बेटा आपने यहां लिख दिया, ऐड कर दो 6 7 4 5, ये बेटा आपका आंसर हो गया। आप 74 का स्क्वायर कर लीजिए, यही आंसर आ रहा होगा। आपने कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ 3 सेकंड में, 1 सेकंड का ये वाला स्टेप, 1 सेकंड का ये वाला स्टेप, 1 सेकंड का ये वाला स्टेप, सिर्फ 3 सेकंड में बेटा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको? ठीक है, तो बहुत आसानी से आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं और ये मेथड कभी भी फेल आपका नहीं होगा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर है तो उसको चेंज करना, नहीं, आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है, आप ऐसे ही करिएगा सारे नंबर्स को। ठीक है, क्लियर है बेटा अच्छे से आपको? ठीक है, चलिए एक और नंबर उठा लेते हैं 2 डिजिट का, उसका स्क्वायर करके देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे बेटा हमने एक नंबर उठा लिया, मान लो बेटा हमने उठा लिया 87 का स्क्वायर हमें करना है, इससे 87 का बेटा स्क्वायर करना है। तो 8 का स्क्वायर बेटा 64, 7 का स्क्वायर बेटा आपका 49, क्रॉस करिए 8 7 जा 56, 56 को डबल करिए तो 5 का 100, 6 का 12, तो कितना हो जाएगा बेटा 112, ऐड कर लीजिए तो 9, ये बेटा 6, ये बेटा 5 और ये बेटा 7, हो गया बेटा। ठीक, अब देखो ये जो लास्ट वाला स्टेप है ना, इसे आप 3 तरह से कर सकते हैं। जैसे लास्ट वाला स्टेप क्या, 8 और 7 का मल्टीप्लाई करके उसको डबल करना। तो देखो या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल कर दीजिए, तो 8 7 या 56 इंटू 2 कितना हो गया बेटा 112। ठीक है, या मल्टीप्लाई आपका कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इस स्टेप को इन दोनों डिजिट में से किसी को डबल करके दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 8 को डबल कर दीजिए तो 8 इंटू 2 इंटू 7 कर दीजिए, तो 8 2 जा बेटा कितना 16, 16 7 जा तो भी 112 आ जाएगा। या 7 को डबल कर दीजिए तो 7 इंटू 2 और बाकी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 2 जा 14 8 जा तो भी 112 आ जाएगा। तो तीनों स्टेप में बेटा 112 मिल जाएगा। आपको जैसे आसान लगे वैसे करिएगा दूसरा स्टेप। और दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके डबल कर लीजिए, या उनमें से किसी एक को मल्टीप्लाई करके दूसरे से डबल मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो भी बेटा आपका आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। एक बेटा करेंगे 98 का। देखो 9 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 81, 8 का स्क्वायर बेटा 64, क्रॉस लगाइए 9 8 जा 72, 72 को डबल करेंगे 70 का डबल 140 होता है, 2 का 4 तो 144, इसको बेटा ऐड कर लीजिए तो 4 ये 0 4 और 1 5 6 और ये बेटा कितना 9604। ठीक है, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं इजीली, सिर्फ 3 सेकंड में बेटा हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस आप कर लोगे तो हो सकता है और भी जल्दी कर पाओ। सब बेटा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, घर पे कितना पढ़ते हो, क्या आपका शेड्यूल है, कितना टाइम आप मैथमेटिक्स को देते हो, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, ये सब बेटा उस पर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, चलिए तो ये बेटा आपका हो गया। क्लियर बेटा? चलिए एक और नंबर लेते हैं 92 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बेटा कुछ कंफ्यूजन बच्चे हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? जैसे बेटा आपने 9 का स्क्वायर किया कितना आ गया 81। अब यहां पे बेटा एक 2 है, 2 का स्क्वायर 4 सिंगल डिजिट में होता है। कभी कभी बेटा यूनिक डिजिट पे, यहां पे यूनिक डिजिट पे 1 2 3 आ जाते हैं, 1 2 3 1 2 3 ऐसे डिजिट होते हैं जिनका स्क्वायर भी सिंगल डिजिट में होता है। तो बस वहां पे ध्यान रखिएगा कि जैसे यूनिक डिजिट, इधर से कोई मतलब नहीं, इधर यूनिक डिजिट पे अगर 1 2 3 है तो इनका स्क्वायर 0 लगा के लिखिएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 01, 2 का स्क्वायर 04 और 3 का स्क्वायर 09। 4 से वो ऑलरेडी 2 डिजिट में आ जाता है, 4 का 16, 5 का 25, तो वहां से आपको कुछ नहीं करना है।
सिर्फ 1 2 3 के लिए याद रखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा। बच्चे इसको 9 को 81 लिख देते हैं, 2 को 4 लिख देते, तो वहां बेटा आंसर गलत आएगा, याद रखना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना कि 1 2 मतलब ये रूल होता है कि जो लास्ट डेट है इधर से हमें कोई मतलब इधर 1 2 3 कुछ हो, उसका स्क्वायर नॉर्मली आएगा, लेकिन अगर यूनिट डेट पे 1 2 3 है तो इसका स्क्वायर बेटा ध्यान रखना जीरो लगा के ही लिखेंगे टू डेट पे, ठीक है। बाकी कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्रॉस लगाइए, 9 2 जा 18, डबल करोगे बेटा 36, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया बेटा आपका 92 का स्क्वायर, खत्म, ठीक है। चलो अब हम 3 डिजिट का स्क्वायर, अगर नंबर 3 डिजिट में आ जाए तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे। तो मान लो बेटा आपका नंबर आ गया, ठीक है 107, इसका बेटा हमें स्क्वायर करना है, 107 का स्क्वायर बेटा हमको करके देखना है। तो बेटा सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, अगर 3 डिजिट में होगा आपका स्क्वायर तो आप इसको यूनिट डिजिट अलग कर ले, बोला यूनिट डिजिट बिल्कुल हमेशा अलग रहेगी, तो यूनिट डिजिट अलग कर लो, बाकी अलग कर लो नंबर आपका। तो आपका ये 10 और 7 में डिवाइड हो गया। अब इसको वैसे ही करिएगा जैसे मैंने बताया है। तो 10 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 100, 7 का स्क्वायर बेटा 49, 10 7 जा 40, डबल करोगे बेटा 140, तो 9, ये बेटा 4 और ये 4 और ये 1 1 1 1 4 4 9 हो गया बेटा 107 का स्क्वायर, ठीक है। रियली सिंपल, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजीली बेटा आपका हो जाएगा, ठीक है। एक और नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया 182, 182 का बेटा स्क्वायर बताइए आप लोग मुझे करके कि 182 का स्क्वायर कैसे होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जनरली 182 का स्क्वायर, हमें बताइए कि 182 का स्क्वायर कैसे होगा आपका। ठीक है, देखो आप यहां पे ब्रेक करेंगे 18, तो 18 का स्क्वायर बेटा आपका होगा कितना 324, ठीक है। 18 का स्क्वायर बेटा आपका 324 होगा, और यहां पे बेटा आप इसको देखेंगे अगले सेशन में 18 का स्क्वायर 324, 2 का स्क्वायर बेटा 04। अच्छा कभी कभी बच्चे ऐसा होता है जैसे आपने इसको ब्रेक कर लिया 18 है, और मान लो बेटा 18 का स्क्वायर आपको नहीं आता है, मान लो बेटा आपको 18 का स्क्वायर नहीं आता है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं 18 का मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। नहीं, ये नहीं करना है आपको, आपको 18 का स्क्वायर ही तो करना है, तो आप 18 का स्क्वायर फिर से कर लीजिए, फिर से ब्रेक कर लीजिए इसको 1 और 8 में। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 रहेगा, 8 का स्क्वायर बेटा 64 रहेगा, क्रॉस करेंगे 8 1 जा 8 और बेटा डबल करेंगे कितना बेटा 16, तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा बेटा, हो गया 18 का स्क्वायर, ठीक। तो अगर आप किसी नंबर को ब्रेक करते हैं और उसका स्क्वायर आपको नहीं आता तो फर्दर आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर का तरीका ही तो हम सीख रहे हैं बेटा आपका ये वाला, ठीक है। चलिए तो बेटा आपका अगला हो जाएगा 2 का बेटा 04 करेंगे, हाँ क्रॉस लगाइएगा, 18 2 जा 36 और डबल करेंगे बेटा 72, तो ये बेटा हो गया 4 2 7 और 4 बेटा आपका कितना 1 और 3 33 हो जाएगा, ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 33124, ठीक है। ठीक है, तो बहुत आसानी से बेटा आप किसी भी चीज किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। चल अगला हम लोग करेंगे, अगला आप जनरली कुछ क्वेश्चंस, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूं, वो करके बताइए। 256 का स्क्वायर करिए आप लोग, और आप करिए 207 का स्क्वायर, ठीक है, 512 का स्क्वायर और 324 का स्क्वायर, ये 4 आप प्रैक्टिस करिए। करिए आप सभी इनको।
ओके तो अब सभी स्टूडेंट कर लिए होंगे, है ना। तो जनरली बात करते हैं कि कैसे हम लोग इनके स्क्वायर आपने चेक करिएगा। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपने इन लोगों के इस सब के स्क्वायर यहां पे किए होंगे। देखो हम सबको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपने किया होगा 256 का, तो 256 का आपने जब स्क्वायर किया होगा तो आपने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया होगा, ठीक है। अब देखो 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625, 6 का बेटा स्क्वायर आपका होगा 36, यहां पे क्रॉस लगाएगा 25 6 जा 150 और डबल करेंगे बेटा कितना 300, तो आप इसको ऐड कर लेंगे तो 36, ये बेटा आपका हो जाएगा 5 और ये बेटा 5 और ये 6, 6 5 5 36 चेक करिएगा, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसका ये आपको बिल्कुल सही आ रहा होगा 256 का। अगर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है तो डू इट वेरी केयरफुली, आप इसको बहुत आसानी से आराम से कीजिए, क्योंकि अगर आपने इसको गड़बड़ कर दिया तो फिर बेटा वो प्रॉब्लम आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होती है तो फिर बेटा उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए तो ये बेटा आपका हो गया 256 आपका इजीली हमने यहां पे कर लिया 256 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा किसका 207, जैसे 207 का आप करेंगे तो उसको बेटा क्रॉस करेंगे, 20 का बेटा 400 होता है, 7 का बेटा 49 होता है, 27 का बेटा 140 डबल करोगे 280, तो ये बेटा आपका हो जाएगा ये 49 हो जाएगा और ये बेटा 428 हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है इसके बाद बेटा आप नेक्स्ट है आपका ये 324, तो 324 का जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो बेटा यहां पे आपको 32 का स्क्वायर पहले करना होगा। आप जनरली यहां पे देखेंगे तो आपको 32 का बेटा स्क्वायर करना होगा, तो 32 का स्क्वायर आपको याद नहीं है तो 32 का बेटा स्क्वायर आप जनरली इस तरह से लिख सकते हैं 3 और 2 में। तो 3 का स्क्वायर बेटा आपका होगा 9, 2 का स्क्वायर बेटा 04 और 3 2 जा 6 और बेटा कितना आपका 12, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा 1024, तो 32 का स्क्वायर बेटा आपका आ गया 1024। 4 का बेटा 16 होता है, इसको बेटा डबल कर लीजिए 4 को 8, 8 2 जा 16 के 6, 8 3 जा 24, 24 और एक बेटा 256, ठीक है। तो ये 6 हो गया बेटा, ये आपका 7 हो गया, ये बेटा 9 हो गया, ये बेटा 4, ये 0 और ये 1, तो 104976, ठीक है। इजीली बेटा आप इसको कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप बहुत इजीली बहुत आसानी से बेटा आप इसको कर सकते हैं, कोई भी इश्यू बेटा आपको यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला है बेटा आपका 512, ये बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर एग्जाम में नहीं आता, बट देखो मैंने इसलिए दिया ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। तो 512 का जब स्क्वायर करेंगे तो पहले 51 का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। पहले 51 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 5 का 25, 1 का बेटा 01, 5 5 जा 1 और 10, तो कितना हो जाएगा 2621, तो 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2621 और 2 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा 05 इंटू बेटा 51 2 जा 108, 102, 102 डबल करोगे बेटा कितना 204, तो ये बेटा आपका 262144 बेटा आपका हो जाएगा, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 262144। ठीक है ठीक है, तो आपने देखा हम बहुत आसानी से बेटा स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे अब कभी अब कुछ ऐसी बेटा चीजें होती हैं जहां पे हम जनरली चीजों को और आसान कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो बेटा आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे 65 का स्क्वायर बताइए, 65 का स्क्वायर करके बताइए आप लोग मुझे, ठीक है। तो अगर हम इसी मेथड से करेंगे, जनरली अगर आप इसी मेथड से बेटा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो 6 को और 5 को अलग अलग ब्रेक करेंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका 36, 5 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 25 आपका होगा, है ना 36 और 25। फिर आप इसके नीचे क्रॉस लगाएंगे, 6 5 जा 30 डबल करेंगे बेटा कितना 60, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 25 और ये 2 और ये 4 2 25 हो जाएगा, ठीक है।
आपका आंसर आ गया 4225। लेकिन यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर बेटा कभी आप किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं जिसके लास्ट में 5 है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं और जिसके लास्ट में बेटा क्या है, आपका 5 है, जिसके लास्ट में बेटा 5 है, तो आप उसका स्क्वायर बेटा बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब आप अगर जनरली उसका स्क्वायर करना चाहेंगे तो उसका स्क्वायर बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ये सब करने की भी जरूरत आपको नहीं है, ये सब करने की भी बेटा जरूरत आपको यहां पे नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है। देखो आप कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो आप बेटा इसका स्क्वायर कैसे कर लेंगे, देखो अगर किसी नंबर का बेटा स्क्वायर आप करना चाहते हैं और इसके लास्ट में बेटा 5 है, तो इसके लिए बिना कॉपी पेन के भी आप कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। कैसे, देखो लास्ट में बेटा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 25। अगर आपके लास्ट में बेटा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहां पर बेटा क्या है आपका 6, यहां पर बेटा क्या है आपका 6 है, ठीक है। तो 6 से इसका सक्सेसिव नंबर, जो 6 का सक्सेसिव नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो 6 का अगला नंबर क्या होता है 7, तो 6 7 जब बेटा कितना होता है 42, तो 4225 बेटा कर लीजिए, आपको बेटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। 4225, ठीक है। 5 का स्क्वायर बेटा 5 का स्क्वायर फिक्स होता है 25, इधर जो नंबर होगा उसके सक्सेसिव नंबर, सक्सेसिव समझते हो, उसके बाद वाला नंबर, जो उसका बाद वाला नंबर होगा। तो 6 के बाद वाला नंबर बेटा क्या आएगा आपका, 6 के बाद वाला नंबर बेटा आपका आएगा 7, और 6 के जो अगला नंबर होगा 7 उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 7 जा 42, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 4225, ठीक है। आप उसका बेटा मल्टीप्लाई करके इजीली बेटा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर के लिए आप ओरली कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे पूछा 75 का स्क्वायर बताइए, तो 5 का 25, 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 8 जा 56 हो गया 75 का स्क्वायर। 85 का स्क्वायर, 5 का 25, 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9025, ठीक है। 105 का स्क्वायर, तो 5 का बेटा 25, 10 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11025, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं जिसके लास्ट में बेटा क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है। क्लियर है एवरीथिंग, यहां तक बेटा स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो एक और चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं जो आपको काफी हेल्प करेगी आगे तक, ठीक है। वो क्या है, वो ये है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करना चाहते हैं, हम्म, जैसे अगर कभी मान लो कोई ऐसा नंबर आ गया आपका, जैसे कि आपने कोई नंबर लिया और वो नंबर है आपका 135 का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। 135 का स्क्वायर करना है, तो 5 का तो बेटा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, 5 का कितना है आपका 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब यहां पर जो नंबर है 13, इसका मल्टीप्लाई करना होगा 14 से, ठीक है। मान लो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ गई आपको 13 और 14 सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो मैं आपको यहां पे सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई सिखा देता हूं। बिना मल्टीप्लिकेशन आप दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी सक्सेसिव नंबर में ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनका टेबल हमको नहीं पता है, जिनका टेबल बेटा हमको नहीं पता है। तो उस केस में हम लोग जनरली क्या करेंगे, जैसे जो भी सक्सेसिव नंबर है उसमें छोटा वाला नंबर उठा लीजिए आप, जो भी आपका छोटा वाला नंबर होगा, तो छोटे वाले नंबर का बेटा स्क्वायर कीजिए, जो आपका छोटा वाला नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए। तो छोटा वाला नंबर क्या है 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169, और उसमें वही नंबर ऐड कर दीजिए 13, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा 182, बस हो गया, ठीक है। ये आपको आगे भी काम आएगा कि कभी भी दो सक्सेसिव नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 18 और 19 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ना तो 18 का टेबल आपको आता ना 19 का टेबल आता, तो फिर मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 18 का स्क्वायर आप कर सकते हो। तो 18 का स्क्वायर 324 में आप 18 जोड़ दीजिए, कितना हो गया बेटा 362, 342 सॉरी,
ऐसे 25 और 26 का मल्टीप्लाई करना है तो 25 का स्क्वायर 625, 25 और जोड़ दो, कितना हो गया 650। दो सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और 5 के नंबर का भी स्क्वायर, ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो, वो भी बेटा बहुत इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहां तक बेटा कोई इश्यू आपको नहीं होगा, ठीक है। इजीली बेटा आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं स्क्वायर में जो आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। देखो क्या स्क्वायर में एक और चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। देखो एक स्क्वायर में नंबर एक 9 का पैटर्न बेटा फॉलो होता है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। जितने भी डिजिट हैं स्क्वायर के उसमें सिर्फ अकेली डिजिट ऐसा होती है 9 जो अपना पैटर्न फॉलो करती है। अगर वो पैटर्न आपको पता है तो ये काफी जगह आपकी हेल्प कर सकती है। एसएससी या बैंकिंग के सब एग्जाम्स में आपको हेल्प हो जाएगी। जैसे 9 है, 9 का स्क्वायर आप कर रहे हो, या 99 का बेटा स्क्वायर आप कर रहे हो, या 999 का स्क्वायर बेटा आप कर रहे हो, या 4 टाइम 9 का स्क्वायर कर रहे हो आप, या 5 टाइम 9 का स्क्वायर कर रहे हो, या 6 टाइम 9 का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से इन नंबर का बेटा आप स्क्वायर कर रहे हो मान लो, ठीक है। अलग अलग नंबर्स के बेटा आप स्क्वायर कर रहे हो तो इनका स्क्वायर बेटा अगर आप कर रहे हो, इन सारे डिजिट का स्क्वायर आप कर रहे हो तो इनके स्क्वायर में बेटा सेकंड ही लगेगा, 1 या 2 सेकंड में ही आप इजीली कर सकते हो इनका स्क्वायर। इन डिजिट का स्क्वायर भी बेटा बहुत इजीली, बहुत सिंपल वे में बेटा आप इनके डिजिट का स्क्वायर कर सकते हो इजीली, ठीक है, ठीक है। बताइए, ठीक है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए। तो ये बेटा आपके हो गए। अब देखो मैं इसका पैटर्न बताता हूं कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं 9 के स्क्वायर की, तो जनरली इन स्क्वायर में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इनको अगर बिना मल्टीप्लाई के आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इनको पैटर्न से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे पैटर्न से? देखो मैं पैटर्न बताता हूं। जैसे मान लो आपका 9 का स्क्वायर है, आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 का स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो आप अगर 9 का स्क्वायर करना चाहते हो तो देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो 9 के स्क्वायर में पैटर्न क्या फॉलो होता है वो समझ लीजिए कि जो भी 9 का स्क्वायर है, जिस नंबर का आप 9 में स्क्वायर करना चाहते हो तो उसमें बेटा 1 माइनस कर दीजिए सबसे पहले। तो 9 में से 1 माइनस किया बेटा कितना बचा? 8, ठीक है। और जो भी आपने 1 माइनस किया वो इसके पीछे प्लेस कर दीजिए, लेकिन उतने ही डिजिट पर जितने इसमें डिजिट हैं। जैसे 9 में सिंगल डिजिट है तो 1 को सिंगल डिजिट में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 1 ही लिखेंगे बेटा। तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया? 81। 9 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 81, ठीक है। दूसरा 99 का बेटा स्क्वायर आपको करना है, आपको 99 का बेटा स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले इसमें से 1 माइनस कीजिए तो इट विल बी 98। 1 माइनस करेंगे तो बेटा 98। अब इसमें कितने डेट है? 2 डेट है। तो जो 1 आपने माइनस किया था वो उसके पीछे 2 डेट पे प्लेस करिए। अब 1 को 2 डेट में बेटा कैसे लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे तो वो 10 हो जाएगा। तो 1 को अगर 2 डेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0 1 बेटा लिखेंगे। तो इट विल बी 9801, ठीक है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81, 99 का स्क्वायर 9801। आपके अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 999 है, इसमें से 1 माइनस करिए तो 998। अब 1 को 3 डिजिट पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 001। ऐसे ही है 99980001। ये बेटा 9999800001। ऐसे ही 999998000001, ठीक है, हो गया। कैलकुलेटर से भी फास्ट आप इसको स्क्वायरिंग में कर सकते हो। तो ये बेटा 9 का पैटर्न स्क्वायर में बनता है। कहीं पर भी बेटा आपको इस तरह से मतलब स्क्वायर वगैरह अगर आपको करने हैं तो आप बहुत इजी वे में, इजी फॉर्म में इसको आप कर सकते हो, ठीक है। अब बताओ बेटा कोई इश्यू किसी को? यहां तक किसी को कोई भी इश्यू हो तो प्लीज बेटा आप आसानी से पूछ लीजिए। बहुत आसानी से बेटा आप इसको कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म में भी आप इसको बहुत आसानी से बेटा कर सकते हैं, ठीक है।
है क्लैरिटी? बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी है, कोई इश्यू नहीं बेटा हमको यहां तक। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये बेटा स्क्वायरिंग का पार्ट आपका खत्म हो गया। मतलब हम इतने तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप सीखना चाहते हो तो इतने तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, दूसरे टॉपिक की, दैट इज स्क्वायर रूट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे दैट इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट की जब हम बात करते हैं तो आपने बेटा एक मतलब जैसे स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी नंबर है आपका एक्स है तो एक्स की पावर बेटा 1/2 इस तरह से लिखते हो, या हम इस तरह से लिखते हैं इस साइन के अंदर। तो ये दोनों ही बेटा एग्जाम्पल होते हैं स्क्वायर रूट के। ठीक है, और स्क्वायर रूट सबसे ज्यादा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट ही सबसे ज्यादा कैलकुलेशन में परेशान करते हैं। ठीक है, तो पहले तो कंफ्यूजन अपने क्लियर कर लीजिए कि स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट 2-3 तरह से कर सकते हैं, या तो इस तरह से या इस तरह से। अब देखो जब बेटा हम ये वाला साइन लगाते हैं, ये वाला साइन, तो इसका मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप किसी भी नंबर पे ये वाला साइन लगा रहे हो तो इस साइन का मतलब होता है कि पावर 1 में लिखी जाएगी, है ना। अब 1 में क्या आएगा वो डिपेंड करेगा, वो बेटा यहां पे मेंशन होता है, यहां पे। अगर यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है दैट मींस इट्स द बाय डिफॉल्ट पावर ऑफ द पर्टिकुलर साइन इज 2। अगर यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो बेटा आप उसकी पावर 1/2 लिखेंगे, वो बाय डिफॉल्ट होती, 2 कभी भी मेंशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर बेटा यहाँ पे 3, 4 या कुछ भी लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, तो बेटा उसकी पावर 1/n ही लगेगी। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर बेटा कोई भी नंबर आपका इस तरह से मेंशन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो आप वो 1/n में उसकी पावर इजीली लगा अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1/n में वो आपका मेंशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी नंबर बेटा आपका है तो n है तो 1/n, या मतलब कुछ भी है तो वो इस तरह से बेटा आपका अंडर रूट है तो 1/2 इस तरह से बेटा इजीली वो लग जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट पावर 2 होगी, और इसी बाय डिफॉल्ट पावर के लिए बेटा हम इसको बोलते हैं अंडर रूट। इसी बाय डिफॉल्ट पावर के लिए बेटा हम इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, कोई भी बेटा आपको इश्यू नहीं होगा यहां तक, इजीली बेटा आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब हम बचपन से अंडर रूट स्क्वायर रूट सीखते थे, जब बचपन से हम लोग स्क्वायर रूट सीखते थे, जनरली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम करते थे बचपन से, तो वहां पे क्या होता था स्क्वायर रूट के लिए, वहां पे जनरली क्या होता था कि हमें 2 मेथड सिखाए जाते थे। एक तो वही जो हम आज भी करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करना होता तो हम उसके पेयर बना लेते, फैक्टर कर लेते हैं, और 2 का पेयर बना के बेटा हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो वो बेटा हमारा क्या होता है जनरली स्क्वायर रूट मिल जाता है। 2 का बेटा पेयर हम जनरली निकाल के उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक दूसरा मेथड भी बताया जाता था हमको, डिवीजन मेथड, आपने देखा होगा कि हम जनरली किसी भी नंबर का डिवीजन मेथड यूज करते थे, तो डिवीजन मेथड भी हमको बताया जाता था। बट डिवीजन मेथड में बेटा क्या होता है आपका, जनरली डिवीजन मेथड में क्या होता था कि वो एक्चुअली तो टफ होता है, इतना लेंथी होता है, इतना टाइम टेकिंग होता है, वो आज तक बच्चों को भी समझ में ही नहीं आया। तो दोनों ही मेथड हमारे में से कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्वेश्चन अकेला तो आएगा नहीं, वो तो किसी क्वेश्चन के बीच में आएगा कहीं स्क्वायर रूट सॉल्व करने को। अब जब स्क्वायर रूट में ही बेटा टाइम लगेगा तो बाकी चीजें फिर आप कैसे मैनेज करोगे, तो वहां बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको होता है स्क्वायर रूट करने में। लेकिन आप जिस तरह अपने सेकंडों में स्क्वायर कर लिया वैसे ही सेकंडों में स्क्वायर रूट भी कर सकते हो। जिस तरह से आपने सेकंडों में स्क्वायर कर लिया उसी तरह सेकंडों में आप स्क्वायर रूट भी कर सकते हो इजीली। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, जैसे बेटा मान लो कोई नंबर है आपका, जैसे कोई नंबर है और इस तरह से बेटा अंडर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका कोई नंबर है और वो अंडर रूट इस तरह से लिखा हुआ है, और बेटा यहाँ पे है 9216, इसका बेटा आपको स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाता हूं बिना विदाउट यूजिंग द मल्टीप्लीकेशन एंड विदाउट यूजिंग द डिवीजन मेथड। ठीक है, यू कैन डू इट स्क्वायर रूट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर इन वेरी सिंपल फॉर्म वेरी इजीली। ठीक है, अब देखिए करेंगे कैसे, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो आपको बेटा वो तो याद ही होंगे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर, सबको मतलब डिजिट के स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। डिजिट के बेटा स्क्वायर, डिजिट मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे करके 9 तक के स्क्वायर आपको बहुत इजीली बेटा होने चाहिए।
ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह से 1 से लेके आपको 9 तक के स्क्वायर, तो डिजिट के स्क्वायर तो याद ही होंगे बस। ठीक है, तो देखो स्क्वायर में एक चीज रिपीटेशन आपको होती है, जैसे अगर हम 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, लेकिन आप देखोगे 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 1 है तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन होता है कि ये 1 का स्क्वायर होगा या 9 का होगा, ये तो श्योर है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो आप देखोगे जैसे आप लोग, जब मैं आप देखो बता दूं, जैसे 1 का स्क्वायर आपने लिखा तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 6 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 36 होता है, 7 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 49 होता है। ठीक है, 8 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका 81, और 10 का स्क्वायर आपको पता ही कितना होता है बेटा 100। ये आपको देखो, तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जैसे 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है, आपका देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 1 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में भी 1 आ रहा है। ठीक है, 2 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है और 8 के स्क्वायर में भी 4 आ रहा है। ठीक है, 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है, 4 के स्क्वायर में भी 6 आ रहा है और आपका 6 के स्क्वायर में भी 6 आ रहा है, 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर में आता है, 0 सिर्फ 0 के स्क्वायर में आता है। तो ये बेटा देखो कुछ यहाँ पे रिपीटिशंस होते हैं। ठीक है, बस इनको ध्यान में रखते हुए आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट बहुत सिंपल फॉर्म में, बहुत इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ यहां तक कोई इशू, कोई भी बेटा इशू आपको किसी को भी? ठीक है, कोई इशू नहीं, यहां तक क्लियर हो गया आपको अच्छे से। अब देखो इसका स्क्वायर रूट कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट करना है। तो सबसे पहले बेटा एक काम करेंगे, पहला स्टेप कि लास्ट से आप एक पेयर बनाएंगे 2 नंबर्स का, लास्ट से, एंड से। ठीक है, तो जनरली हमने एंड से लास्ट से बेटा देखो एक पेयर बना लिया, एक नंबर का, ये 2 नंबर का बेटा पेयर बना लिया, और इस 2 नंबर का पेयर बना के हमने इसको अलग कर लिया। ठीक है, बस एक ही पेयर बनेगा, सारे पेयरिंग नहीं करनी है, बस एक पेयर बनेगा लास्ट नंबर का, ये पेयर है, और बाकी जो भी नंबर होगा वो अलग हो जाएगा, उसको अलग लिख लीजिए 92 को। मान लो यहाँ पे 192 होता तो यहाँ 192 लिख लेते, बस पेयर एक ही बनेगा लास्ट से। तो एक पेयर बेटा आपका बन गया 16, आपने देखा यहाँ पे 16 बेटा आपका एक पेयर बन गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ठीक है, हाँ ठीक है, कोई इश्यू नहीं बेटा, 16 आपका पेयर बन गया। अब यहाँ पे बेटा लास्ट डिजिट कितनी है 6 है, लास्ट डिजिट बेटा आपकी 6 है, तो 6 की बेटा 2 पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे आप यहाँ पे लास्ट डिजिट देख रहे हो 6 है बेटा, तो 6 की 2 पॉसिबिलिटी बेटा यहाँ पे बनती है। 6 की पॉसिबिलिटी क्या होती है बेटा, एक तो 4 होती है और एक बेटा आपकी 6 होती है। अगर हम जनरली 6 की पॉसिबिलिटी देखें तो 6 की 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक तो बेटा 4 होती है और एक बेटा आपकी क्या होती है 6 होती है। ठीक है, तो लास्ट नंबर बेटा 6 है और ये 6 की दोनों पॉसिबिलिटी बेटा हमने लिख ली। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जिस नंबर का स्क्वायर रूट है उसके लास्ट में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, एक पेयर का बस इतना सा ही काम है, और पेयर का कोई काम नहीं है। पेयर का काम होता है पॉसिबिलिटी देखना, तो आप पेयर बनाओगे, उसकी लास्ट नंबर के नीचे पॉसिबिलिटी देख लोगे, ये काम सिर्फ 1 सेकंड में हो जाएगा, 1-2 सेकंड में ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो नंबर बचा हुआ उसको देखिए 92, तो आप ऐसे 2 सक्सेसिव नंबर ढूंढिए जिनके स्क्वायर के बीच में 92 आ रहा हो, जैसे 2 और 3, 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये तो बहुत बड़ा है। तो आप आगे बढ़िए, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का बेटा 100। तो आप देख रहे हो बेटा किसके बीच में आया, ये 9 और 10 के बीच में आया। ये दोनों नंबर सक्सेसिव होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक सक्सेसिव नंबर होते हैं, एक अगर n है तो दूसरा क्या होता है बेटा n+1, इनको बेटा हम सक्सेसिव नंबर बोलते हैं, एक के बाद एक। तो आप देख रहे हो 9 और 10 ऐसे 2 नंबर हैं जिनके स्क्वायर में 92 आ रहा है, बस आपका आंसर आ चुका है। कैसे, जो भी बेटा 2 सक्सेसिव नंबर आएंगे उसमें से जो छोटा नंबर है वो बेटा पहले आ जाएगा, 9 छोटा नंबर। जैसे अगर 8 और 9 होते तो हम 8 को पहले सिलेक्ट कर लेते। ठीक है, अब इसके साथ या तो 94 जाएगा या 96 जाएगा, तो इन दोनों नंबर में से कोई एक ही नंबर जाएगा। उसके लिए क्या करना, इन सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई करना। तो 9 और 10 का मल्टीप्लाई 90, और आप हमेशा अपने नंबर को देखना, आपका नंबर क्या है 92 और मल्टीप्लाई क्या है 90, तो आपका नंबर क्या है मल्टीप्लाई से बड़ा है। भाई आपका नंबर कितना है 92 मल्टीप्लाई 90, तो आपका नंबर बड़ा है, तो इन दोनों में से बड़ा वाला जाएगा 6, तो 96 विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत इजीली बेटा आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो सबसे पहले, हाँ यहाँ कंपेयर देख लीजिए, सबने 9 और 10 का मल्टीप्लाई करा 90 आया, तो आप मल्टीप्लाई मत देखिए, आप अपना नंबर देखिए, आपका नंबर क्या है। यहाँ पे आपका नंबर 92 है, इस नंबर को मल्टीप्लाई से कंपेयर करना है। तो आपका नंबर 92 है मल्टीप्लाई 90, तो आपका नंबर बड़ा है तो यहां से बड़ा जाएगा। अगर आपका नंबर यहाँ पे छोटा होता है 89 मल्टीप्लाई से, तो बेटा छोटा जाता, और अगर ये दोनों कभी बराबर आ जाए, यहां भी 92 यहां भी 92, तो भी बड़ा वाला ही जाएगा। मतलब बड़े पे बड़े वाला, छोटे पे छोटे वाला, इक्वल पे भी बड़ा वाला जाएगा। ठीक है, बस
इतना ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई को उससे कंपेयर मत करना, अपने नंबर को हमेशा कंपेयर करना मल्टीप्लाई से। बच्चे यही बस मिस्टेक कर देते हैं छोटी सी, कि वो इस मल्टीप्लाई से कंपेयर करते हैं, जबकि आपको हमेशा अपने नंबर को कंपेरिजन करना है मल्टीप्लाई से। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट से 2 का पेयर बनाएंगे, पेयर की लास्ट डिजिट की पॉसिबिलिटी लिख लेंगे। सारी बेटा पॉसिबिलिटी लिखी हुई है, 6 के 6 में आता है, 6 के स्क्वायर में भी आता है, और 6 बेटा आपका 4 के स्क्वायर में भी आता है। तो ये 4 और 6 की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पेयर का काम खत्म। जो भी नंबर होगा उसको 2 सक्सेसिव नंबर के देखो जिनके स्क्वायर के बीच में आ रहा होगा, उनमें से छोटा नंबर फिक्स हो जाएगा, फिर कंपेयर कर लीजिए आप। ठीक है, तो इजीली बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और बेटा नंबर लेंगे हम। है 7744। ठीक है, स्क्वायर रूट है बेटा आपका 7744। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट करना है, तो पहले आप खुद से ट्राई करो इसको और देखो आंसर क्या है, फिर मैं तो उसको करवाऊंगा ही। 2 का पेयर बनाइए और 4 की पॉसिबिलिटी देखिए आप लोग, यहां देखो लिखी हुई है। ठीक है, ठीक है, देखिए 4 की पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो 4 बेटा किस किस में आता है, देखो 4 एक तो बेटा 2 के स्क्वायर में 2 की पॉसिबिलिटी बनती है 4 की, और 4 बेटा 8 की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसका मतलब बेटा ये 4 है, ये बेटा 2 का स्क्वायर भी होता है 4, और 8 का स्क्वायर भी होता है 4। ठीक है, मतलब ये जिसका भी अंडर रूट होगा उसके लास्ट में आइदर 2 होगा और बेटा 8 होगा आपका। ठीक है, तो ये बेटा आपकी 4 की पॉसिबिलिटी बन गई। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो 77 यहां से नोट कर लो, और ये देखो 77 किस किस के बीच में आ रहा है। आप अगर देखोगे 77, बताओ कौन से एक से टू सक्सेसिव नंबर कौन कौन से होते हैं जिनके बीच में 77 आपका आता है। बताइए 77 में से कौन कौन से नंबर होते हैं जिनके बीच में कौन कौन से 2 नंबर होते हैं जिनके बीच में 77, जिनके बीच में 77 का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो कौन कौन से 2 नंबर होते हैं, 8 और 9 आई थिंक। 8 और 9, 8 का बेटा स्क्वायर होता है 64, और 9 का बेटा होता है 81। तो 64 और 81 के बीच में आता है। तो देखो छोटा नंबर आपका 8 है, वो फिक्स हो गया आपका 8, और 8 9 जा बेटा 72। आप अपने नंबर को देखिए, आपका नंबर 77 है, तो आपका नंबर बेटा बड़ा है, तो यहां से बढ़ा जाएगा 88 विल बी द आंसर। आपका आंसर अगर 88 आ रहा है इसका मतलब आप सीख गए। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप जो देखो कितनी आसानी से स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और नंबर लेंगे हम, देखिएगा। कुछ और नंबर लेते हैं हम यहाँ पे। एक है आपका स्क्वायर रूट 3 5 3
4 4 और एक यहां पे ले लेते हैं हम 4 4 5 2 1 का, ठीक है। एक और ले लेते हैं 5 5 2 2 5 और एक और ले लेते हैं हम यहां पे 2 8 5 6 1। ये चारों अंडर रूट आप लोग करिए जल्दी से। ये चारों अंडर रूट कर करके आप देखिए और देखिए कितनी आसानी से आप, अगर इसमें कुछ इश्यू है, आंसर्स कैसे आ रहे हैं इनके, तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। देखेंगे इन सबका चेक करेंगे कि किस किस नंबर का क्या क्या अंडर रूट है। देखो चेक करते हैं कि करके, सबसे पहले हम करते हैं ये वाला 2 8 5 6 1। तो देखो आपने 2 का पेयर बनाया सबसे पहले। अब 1 की पॉसिबिलिटी आपने देखी, 1 बेटा किस किस में आता है, 1 बेटा 1 के स्क्वायर में भी आता है 1 आपका, और 1 बेटा आपके आता है 9 के स्क्वायर के बीच में भी बेटा आपका आता है 1, ठीक है। तो यहाँ बेटा ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी 1 की, और बेटा किसकी, आपकी 9 की। 1 और 9 की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन गई, आप देख रहे होगे यहाँ पे ये 1 की और 9 की दोनों की पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। अब जनरली आप यहाँ देखो 285 किस किस के बीच में आता है, तो आपने बेटा देखा होगा एक 16 का बेटा होता है 256 और 17 का होता है 289। तो 17 का तो बेटा बड़ा हो गया, तो 17 और 16 के बीच में आएगा। अब 16 का बेटा छोटा है, 16 फिक्स हो गया, 16 17 का मल्टीप्लाई करिए। तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि दोनों सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। 16 और 17 दोनों सक्सेसिव है, 16 और 17 बेटा कैसे, दोनों सक्सेसिव हैं आपके, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर बेटा कितना होता है 256, और इसमें 16 बेटा ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 6 जब बेटा आपका 12, 6 और 6 12, 5 और 1 6 और 7 और बेटा 2 2 8। आपका नंबर बेटा कैसा बड़ा है, तो बेटा यहां से क्या जाएगा 9, तो ये 169 का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत आसानी से, बहुत इस इजी वे में बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कर सकते हो। ना तो बेटा आपको किसी की फैक्टराइजेशन करने, ना ही बेटा आपको डिवीजन मेथड लगाना, कुछ नहीं। आप बहुत इजीली, बहुत इजी फॉर्म में बेटा इसका स्क्वायर रूट करके देख सकते हो, इजीली बेटा आपका हो जाता है, ठीक है। बताइए क्लियर है बेटा आपका, ठीक है। सिंपल है बेटा, इजीली बेटा इसको इजीली आप मतलब आराम से इजी फॉर्म में इसको आप करके देख सकते हो इजीली, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा पार्ट ये आपका हो गया इजीली। नेक्स्ट हम करेंगे 35344। तो यहां पे बेटा आप देखेंगे आपने पॉसिबिलिटी 4 की बेटा पॉसिबिलिटी 2 और 8 होती है, अभी हमने करी थी। 353 किसके बीच में आता है बताइए, तो 18 का बेटा होता है 324, 19 का होता है 361। तो ये बेटा 18 और 19 के बीच में आएगा, तो 18 बेटा छोटा ही फिक्स हो गया आपका। अब 18 और 19 का भी सक्सेसिव स्क्वायर क्या था, 8 का 18 का स्क्वायर 324, 18 जोड़ोगे बेटा 342 हो जाएगा। ये देखो ये बेटा आपका बड़ा है 353, तो यहां से बेटा क्या जाएगा 8, तो ये 188 का स्क्वायर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए अपना, और अगर कहीं कोई मिस्टेक है तो ध्यान रखिएगा आगे से वो ना हो, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब ही बेटा यही होता है कि देखो नो वन कैन परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता।
बट प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो हमें परफेक्ट बना देती है। मतलब जनरली आप अभी मान लो स्टार्ट कर रहे हो, प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होंगी, और अगर बेटा अपनी मिस्टेक्स आपने सीखना स्टार्ट कर दिया तो वो बेटा फिर आपके लिए प्लस पॉइंट बनता जाता है धीमे धीमे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। गलती एक बार होती है, कोई बात नहीं बेटा, सीखेंगे तो गलतियां भी होंगी, बट उसको दोहराना फिर गलत बात है। ठीक है, एक बार अगर वो समझ में आ गई गलतियां तो फिर बेटा आप उसको इजीली आगे भी सॉल्व कर सकते हो चीजों को। ठीक है, चलिए, तो ये भी बेटा आपका हो गया स्क्वायर रूट। अब करेंगे हम 441 का, 44521। तो बेटा देखो 1 की पॉसिबिलिटी 1 या 9 होती है आपकी। अब बचा बेटा कितना 445, ये किस किस के बीच में आएगा आप देखो। 445 बेटा आपका ये देखो 20 का 400 होता है और 21 का 441 होता है, तो 441 से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो इसका मतलब ये 21 और 22 के बेटा स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 21 बेटा आपका छोटा है, 21 बेटा ले लीजिए पहला, और 21 और 22 का स्क्वायर सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 का स्क्वायर 441, उसमें 21 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बेटा आपका 462, और ये बेटा आपका छोटा है, तो ये बेटा क्या जाएगा यहां से बन जाएगा आपका 211। दैट विल योर आंसर। क्लियर? है सिंपल बेटा, बहुत आसानी से बेटा इसको आप कर सकते हैं। अब देखो ये लास्ट वाला 55225, इसका बेटा करना है 55225। तो देखो आपने दो का पेयर बनाया, 5 की बेटा एक ही पॉसिबिलिटी होती है। अब इस बात का बेटा ध्यान रखना कि अगर आपकी एक ही पॉसिबिलिटी है 5, सिंगल पॉसिबिलिटी है बेटा, तो इस बात के लिए अच्छी बात ये होती है आपकी 5 सिंगल पॉसिबिलिटी के लिए बेटा ये अच्छी चीज होती है कि वहां पे कंपेयर नहीं करना पड़ता। कंपेयर हम क्यों कर रहे थे? कंपेयर बेटा हमारी दो पॉसिबिलिटी आ रही थी, इसीलिए तो कंपेयर कर रहे थे आप चीजों को। तो अगर बेटा आपकी दो पॉसिबिलिटी नहीं है, इजी है बेटा, आप उसको तो बहुत आसानी से बेटा आप उसको कर सकते हो, इजी फॉर्म में भी बेटा आप उसको जनरली कर सकते हो। आपको बार बार वो कंपेयर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बेटा आपका इजीली आप इसको कर सकते हो। तो देखो 5 बस ही देखो 552 किसके बीच में आता है, तो 535 का बेटा करके देखो, 35 का बेटा आपका 12 मतलब जनरली आप देखोगे 125 35 का 3 4 1225 होगा बेटा आपका, तो बहुत बड़ा हो गया। 25 का देखो, 25 का बेटा 625 होता है, और 23 का बेटा होता है 529, तो और 24 का 57, तो 23 और बेटा किसके बीच में, 23 और 24 के बीच में आएगा, तो 230 और ये बेटा 5 235। तो अगर लास्ट में 5 है बेटा तो आपको बेटा कंपेयर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 की सिंगल पॉसिबिलिटी ही बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का बेटा स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो हमने स्क्वायर सीख लिया, स्क्वायर रूट सीख लिया, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मतलब आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब आगे बेटा बढ़ते हैं। आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर बेस्ड होंगे। मैं अभी बॉड मास की क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, बट जनरली मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप करके बताइए जरा मुझे। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन देखिएगा बेटा आप। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है, प्लस 65 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 160 का होल स्क्वायर माइनस 90 का होल स्क्वायर और माइनस 7191, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर। आपको स्क्वायर की बेटा वैल्यू बतानी है। ठीक है, करके बताइए आप ये क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा इसका।
हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है और इसको बेटा सॉल्व करना है हमको कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मतलब कि आपको स्क्वायर हटा के उसकी वैल्यू बतानी है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, उसकी हटा के बेटा आपको वैल्यू बतानी है उसकी। देखो सबसे पहले आप सबके स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भी ऐसे ही रहने दीजिए। तो आप मैंने 65 का स्क्वायर बताया, जिसके लास्ट में 5 हो तो 5 का बेटा 25, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 7 जा 42। मैंने 5 का स्क्वायर अभी आपको सिखाया तो इजीली कर सकते हो। ये 16 का स्क्वायर है तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 0 का स्क्वायर बेटा 0 0 होता है, ठीक है। सेम 9 का स्क्वायर बेटा 81 होता है, 0 का स्क्वायर 0 0 माइनस 7191, ठीक है। अब हमें आपको एक्स का स्क्वायर बताना है, तो जिसमें जहां पे बेटा एक्स का स्क्वायर बताना होता है वहां पे इसको खाली करना होता है, मतलब बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ बेटा एक्स स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा 62560 माइनस बेटा 8100 माइनस 7191 और माइनस बेटा 4225, ये बेटा आपका हो गया। ये तीनों को बेटा ऐड कर लीजिए, क्योंकि माइनस माइनस के नंबर बेटा आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। माइनस माइनस के नंबर बेटा आपके क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा 25600 और इन सबको बेटा ऐड कर दीजिए। तो 5 और 1 बेटा 6, 2 9 11 की बेटा 1 कैरी लगी 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 बेटा कितना आपका 5 और 7 और ये बेटा कितना हो गया 19 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा 4 और ये बेटा 9, 9 में से 1 गया तो 8 0 6, तो x की वैल्यू बेटा हो गई √6084। इसका बेटा स्क्वायर रूट करिए, अभी हमने सीखा है। तो आप बेटा 4 की पॉसिबिलिटी 2 होती है या 8 होती है। 60 किसके बीच में आता है बेटा आपका 7 और 8 के बीच में, एक तो 7 हो जाएगा और 7 एक जब बेटा कितना होता है 56, तो ये बेटा बड़ा है तो 78 विल बी द आंसर। तो x का आंसर कितना आ जाएगा 78 है। सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट से ही बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजीली बेटा आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। एक और क्वेश्चन बेटा करते हैं इसका, ये हटा देते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, यहां पे भी x की वैल्यू आपको बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस ये है 164 का स्क्वायर इक्वल्स टू 307 का स्क्वायर माइनस 272, ठीक है। तो यहां पे आपको x की वैल्यू बतानी है, कितना आएगा। सेम आपको वैसे सेम उसकी तरह यहाँ पे आपको x की उसी हिसाब से वैल्यू बतानी है, ठीक है। करिए, व्हाट विल बी द आंसर, क्या आंसर आएगा इसका। अगर हम बात करते हैं x की जगह x की स्क्वायर हटा के हमको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन करनी है यहाँ पे, ओके।
देखिए तो कैसे करेंगे बेटा इसको इजीली, हम इजीली फॉर्म में, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। आप 164 का स्क्वायर कर लीजिए, तो मैंने आपको सिखाया 164 का स्क्वायर, तो इसको बेटा ब्रेक कर लीजिए। 16 का 256, 4 का बेटा 16 इंटू करेंगे, 16 4 जा 64